नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस कहानी में बताने जा रहे हैं एक वफ़ादार लड़की के बारे में कि उसने किस तरीके से अपनी वफ़ादारी निभाई। तो किसी गाँव में एक दिन एक साधु भीख माँगने आता है और वह देखता है पूरे दिन गाँव में भीख माँगता है, लेकिन उसे कोई भीख नहीं देता है और वह भीख नहीं देता है। कोई तो वह साधु कहने लगा है कि भगवान, हम जैसे ही इस गाँव से बाहर निकलें, वैसे ही इस गाँव में आग लग जाए। जैसे ही साधु ने यह बात कही है, तो वहीं पर एक कुम्हार और कुम्हारी का घर था। तो उन्होंने जब बात सुनी है तो बोले, महाराज, आप यह कह रहे हो कि हम निकलें वैसे ही इस गाँव में आग लग जाए, तो महाराज, हमारे बचने का कोई उपाय बता दो। तो साधु ने कहा है कि तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाओ। तो उन दोनों ने जितना भी माल जेवर था और दोनों वहाँ से ले लेते हैं, और साधु ने कहा है कि जहाँ तक जाओ पर वहाँ तक पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो काया पलट जाएगी। तो कुम्हार कुम्हारी जल्दी जल्दी करते हैं और वह घर से दोनों निकल जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही साधु निकला है, तो उस गांव में आग लग गई है। और आग लगने के बाद कुम्हार कुम्हारी से बोला है कि देख तो ले पीछे मुड़कर, कि हमने घर कैसे बनाया था वह आज कैसे जल रहा है। जैसे ही उन दोनों ने मुड़कर देखा है, उनकी दोनों की काया पलट जाती है और वह बंदर और बंदरिया बन जाते हैं। जब वह बंदर और बंदरिया बन जाते हैं, उनको उनका जो माल जेवर था वह सब रास्ते में ही रह गया। उसके बाद एक दिन वहाँ दोनों जाते हैं और एक पेड़ के नीचे रहने लगते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि जिस पेड़ पर वह रह रहे होते हैं, वहाँ पर एक हंस और हंसनी का जोड़ा बैठता है। तो एक दिन हंसनी बोली है जिससे कि महाराज, ऐसी कोई बात कहो जिससे रात पार हो जाए। तो हंस कहता है, हंस के नहीं, आप सुनाओ। तो हंसनी कहती है, नहीं स्वामी, पत्नी का धर्म होता है कि पति की बात माने, पति की बताए हुए रास्ते पर चले और पति कहे और पत्नी सुने। तो आप कहो और हम सुनते हैं। तो हंस बोला है कि हंसनी, आज ऐसी शुभ घड़ी है कि जिसकी काया पलट गई हो वह इस ताल में नहा ले। और तालाब पेड़ के नीचे ही था। साइड में जो भी इस पर तालाब में नहा ले, वह इतना सुंदर राजकुमार बन जाएगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिसकी काया पलट गई हो। तो जब बंदरिया जो थी वो बंदरिया बन गई थी, वह यह कहानी सुन रही थी तब, और बंदर सोने में ही लगा था। तो बंदरिया ने कही है कि महाराज, अभी ऐसा समय चल रहा है कि इस तालाब में नहा लो तो काया पलट जाएगी। तो बंदर जो था वह नींद में था, वह कहता था, सोने दे मुझे, क्यों कानूने लगाए है। तो बंदर ने सुना और उसने
क्या किया है कि बंदरिया फिर से बोली है कि महाराज, घड़ी निकली जा रही है, नहा लो। तो बंदर कहता है कि मुझे सोने दे। वह बंदरिया में लात मार देता है। बंदरिया लटक कर नीचे उस पानी में गिर जाती है, ताल में। तो वह एकदम इतनी सुंदर राजकुमारी बन जाती है। और इधर वह बंदर जागता है और देखता है कि हमारी बंदरिया कहाँ गई है। तो उसने देखा है कि वह लड़की बनकर पेड़ की आड़ में बैठी थी, क्योंकि वह नग्न थी। तो बंदरिया बोली है बंदर से, वह लड़की की, महाराज, मैंने तो आपको इतना जगाया, कितनी एक बार कहा, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। तो बंदर क्या करता है, ऊपर पेड़ पर चढ़ता है और तालाब में कूद कूद पड़ जाता है, पर होता कुछ नहीं है। अब बंदर बहुत परेशान है। उस लड़की के लिए वन में से फल वगैरह तोड़ कर लाता है और खिलाता है। तो वह वहाँ पर एक दिन क्या होता है कि एक राजा का लड़का शिकार खेलने आता है, और वह शिकार खेलते खेलते इस जंगल में पहुंच जाता है जहाँ वह लड़की थी। तो उसने जब लड़की को देखा, सोचने लगा है कि यह अपनी पत्नी बना लूं। तो उसने क्या किया है, अपना जो घोड़े पर बैठा था वह उसने कोड़ा डाल दिया और कहा उस लड़की से कि यह मुझे उठाकर दे दो। तो वह लड़की कहती है कि परदेसी मैं वस्त्र नहीं पहनी हूँ। तो उस राजा ने क्या किया है कि अपने जो कपड़े थे वो लड़की को दे दिए। लड़की ने पहन करके, जैसे उसका कोड़ा दिया उठा कर के उसने क्या किया है कि उस लड़की को घोड़े पर बैठाल कर वह ले जाता है। इधर जब बंदर लौट कर आया है और उसने देखा है कि वह लड़की नहीं है, तो बंदर मन में बहुत दुखी होता है और सोचता है पता नहीं कहाँ चली गई है। लेकिन हाँ, लड़की ने एक बात कही थी बंदर से, वो बंदर ने भी, कि जब अपने हम आप बंदर का खेल देखने हम आपको कहीं ना मिलें, ना चले जाएं, तो आपको पहचानेंगे कैसे। तो उस बंदर ने कहा कि हम नाचना नहीं आता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ जब राजा है उस लड़की को ले जाता है अपने घर, उसके बाद सब लोग देखने आते हैं कि राजा बहू लेकर आ गया है, राजा का लड़का। और सब बहुत खुश हैं। इधर लड़का भी बहुत खुश है वो। और लेकिन उस लड़की ने एक शर्त रख दी है कि हम आपकी पत्नी जब बनेंगे, आप हमें बंदरों का खेल दिख पाओगे। तो जब यह राजा ने घोषणा करी है कि बंदर का खेल दिखाएगा, मेरी पत्नी देखना चाहती है, तो निरे मदारी नए निरे नए मदारी बन कर के और बंदरों को पकड़ कर के लाने लगे। खेल दिखाते हैं, लेकिन खेल दिखाते हैं और इनाम ले जाते हैं। और वो लड़की सोच रही है कि वह कैसे मिलेंगे। तो एक दिन क्या हुआ है कि मदारी जाता है बंदर पकड़ने के लिए, और उसी बंदर को पकड़ कर के ले आता है। और जब
नाच दिखाता है, तो वह नाचना ही नहीं जानते थे, तो इधर से डंडा मारता था मदारी, तो इधर गिर पड़ता था, उधर से मारता था तो इधर गिर पड़ता था। तो वह लड़की समझ गई कि यही मेरा बंदर है, यह बंदर है। तो उस लड़की ने मदारी से कहा है कि इस बंदर को मुझे दे दो और तुम पैसे चाहे उतने पैसे ले जाओ। तो धीरे धीरे बंदर को अपने घर राख रहती है और इधर राजा परेशान करता है। तो है सोचती है तो वह सोचता है कि ऐसा इसने लड़की ने बंदर को क्यों ले लिया है। और वह एक दिन क्या हुआ कि उसने उस बंदर को बांध दिया था और उसका ध्यान नहीं रहा, तो वह खोलने में यानी खटिया में बांध दिया था। तो वहाँ है एक दिन फंस जाता है बंदर और फंसने के बाद उसकी गर्दन फंस जाती है और वह वहाँ मर जाता है। जब उस लड़की ने देखा है कि बंदर तो मर गया है, तो रोने लगी है और कहती है महाराज से कि महाराज मुझे इस बंदर के साथ सती करवा दो। सब लोग ने मना किया है कि क्या है इस बंदर के साथ सती क्यों होगी। तो उसने पूरी कहानी बताई है कि हमारे पति हैं और हम इनके साथ सती होना चाहते हैं। तो भोले बाबा जी कहते हैं पार्वती से, पार्वती इसीलिए उस आग में दो लपटें निकल रही थीं। अच्छा, अभी इससे आगे की कहानी क्या होता है कि जो बंदर था वह एक राजा के यहाँ जन्म लेता है लड़का बन कर के, और जो लड़की थी वह एक राजा के यहाँ जन्म लेती है। और वह इधर दोनों खेलते खोलते बड़े होते हैं। तो वह लड़का है भैंस चराने के लिए जाता है खेतों पर, और वह लड़की पढ़ने जा रही होती है। तो उस लड़का ने देखा है उस लड़की को, बहुत सुंदर थी। तो उसने पूछिए कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है और तुम क्या करती हो। उस लड़की ने बताया है अपने पिता का नाम और कहा है कि मैं बनियन की लाड़नी हूँ और मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ। और तो उस लड़की थी तेज, उसने पूछा लड़के से कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो उस लड़के ने बताया है पापा बाप का नाम, कहा कि मेरा भैंस चराने का काम है। तो लड़का बोला है ओके ठीक है। अपने घर जाता है, जाने के बाद अपने पिता से कहता है कि हम आज से भैंस चराने नहीं जाएंगे। तो वह कहते हैं कि क्यों नहीं जाएगा चराने। तो कहता है कि हम पढ़ने जाएंगे। तो इसके पिताजी बोले हैं ये तो और बढ़िया बात है, पढ़ने जाएगा। तो उसने क्या किया है, लड़का ने उस लड़की के चक्कर में नाम लिखवा लिया स्कूल में और पढ़ने जाने लगा। जब पढ़ने जाता है था तो वह उस लड़की की तरफ ही सारे दिन देखता रहता था, पढ़ता नहीं था। और लड़की भी उस लड़के की तरफ देखती रहती थी सारे दिन, पर एक दूसरे से कहते कुछ नहीं थे। अब मास्टर जी थे वह भी असमंजस में पड़ गए कि यह एक दूसरे को देखते हैं, वो कहते कुछ नहीं है। मास्टर ने देखा, एक काम किया कि कही है सलाह करी है कि एक पर्दा मंगवाओ और वह पर्दा इन दोनों के बीच में लगवा दो, ताकि यह
लोग एक दूसरे को देख ना पाए। ये पढ़ेंगे न तो ये पढ़ेंगे नहीं, अब चक्कर में है। तो जब लड़की बोली है, लड़की थी तेज, तो बोली लड़की की बनियान की हम लाडली मुंशी जी, और पर्दा करत में दिल लगे। पर्दा धरिए मेरे बाप के मुंशी जी, सोई वही तो ले उठवाए। उठवाने के बाद दोनों के बीच में लगा दिया है। एक तरफ वो लड़का था और एक तरफ वो लड़की। जब उस लड़का ने क्या किया है, जब लड़की दिखाई नहीं दी है, तो उस पर्दा में थोड़ा पैसा भर सुराख था। तो उस लड़के ने उसी से आंखें लगा ली, और जब लड़की नहीं दिखाई दी है, तो उस लड़का ने क्या किया है, उसने खड़े होकर वह पर्दा बीच से फाड़ दी। जब बीच में से पर्दा फाड़ी, तो मास्टर जी बड़ा परेशान हुए हैं और उन दोनों से कही है कि जाओ तुम दोनों घूम कर आओ। उन्हें बाग में भेज दिया और मास्टर पीछे से छुपकर देखने लगे, यह क्या करेंगे कि क्या नहीं करेंगे। तभी वो दोनों गए और घूमते रहे। काफी देर हो गई, 1 डेढ़ घंटे बाद आए। उसके बाद मास्टर जी ने पूछा कि जिस काम से तुम गए थे वह काम तुम्हारा बना या नहीं। तो वह लड़की थी तेज, तो वो बोली है कि उस लड़के से कि क्या पूछ रहे हो, हमसे पूछो। तो लड़की बोली है कि हम इस लड़के का क्या करेंगे, यह तो बिन सींगों का बैल है। जब इतनी बात उस लड़के ने सुनी है, तो वह लड़का उस लड़की से बोला है कि इतनी बातें तूने यन कही, और इतनी बातें जो कहती बगिया बीच, तो वही बता देता कि बिना सींगन को और सींगन को। तो मास्टर जी बड़ा हैरान हुए हैं और उन दोनों को ले जा कर के उनके घर छोड़ा है और कहा है कि आप अपने बच्चों को संभालो। अब ये एक दूसरे हमारे कब्जे से बाहर है, अब यह पढ़ेंगे नहीं। तो जब उनके घर वालों ने देखा है, तो उसके बाप ने फिर से उसे भैंस चराने के लिए दे दिया और कहा है कि तू अब पढ़ने नहीं जाएगा, भैंस चराने जाएगा। तो वह लड़का फिर से भैंस चराने लगता है, और इधर वह लड़की थी, वो नहाने के लिए गई है अपनी छत पर। तो उसने क्या देख किया है, जो अपना हार था वह उतार करके एक कील पर टांग देती है, और क्या होता है कि वह नहाने चली गई, और तब तक एक चील आती है और वह चील उस हार को पंजों में दबाकर उड़ा ले गई थी। जब यह देखा है उस लड़की ने, तो उस चील के पीछे पीछे भागी है, और उस चील निकाल करके उस हर को एक ऊंचे से पेड़ पर टांग दिया है जाकर। और वह लड़की भागते भागते जा रही होती है, तब तक वह रास्ते में लड़का मिल जाता है, और वह लड़का कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो उस लड़की ने बताया कि चील हमारा हार ले गई है और उसने उस पेड़ पर टांग दिया है, क्या तुम मुझे लाकर दे दोगे। उस लड़के ने कहा, ऐस इतने ऊंचे पर पेड़ पर और
और इसमें ऐसा मालूम पड़ता है कि बर्रियां हो लगी हैं, भला हम मरने न जाएंगे। माँ ने लड़की बोली है, कुछ भी करो, कैसे भी करके हमें हमारा हार दे दो। तो उस लड़के ने कहा है कि कॉल करो तब हार उतारें, तब कि हमारा साथ एक रात सोने आओगी तो उस तुम्हें हार दूंगा लाके, उतार के नहीं दो तो नहीं। उस लड़की ने कहा क्या किया है कि हाँ कर दिया है, और उस लड़के ने तुरंत उसका हार उतार कर दे दिया है ला कर के। और उस लड़की से मिलने के लिए सोचते रहे, लेकिन इधर उसके बाप ने लड़की को देखा है और सोचा कि मेरी बेटी से सयानी हो गई है, अब मैं इस लड़की की शादी कर दूं। तो उन्होंने क्या किया है कि उसकी शादी तय कर दी। जब लड़के ने सुना है कि उसकी शादी तय हो रही है तो अब कहाँ मिलेगी, तो वह बहुत परेशान हुए और उस लड़की के घर के पीछे गए और उससे कहा है। तो उस लड़की ने कहा कि रास्ते में जाकर तुम एक मड़ैया सी डार लेना, तो वहाँ लड़का जाता है, तुरंत दाव काट कर लाकर, और वह एकदम रास्ते में मड़ैया डार लेता है। तब तक उस लड़की की बारात आती है और विदाई हुई हो करके जब लड़की जाने लगती है तो रास्ते में वहाँ लड़का मड़ैया डाले मिलता है। तो उस लड़की ने कहारों से कहा है कि डुलिया रोको, और मैं इस झोपड़ी में देवी माँ का मंदिर है, हम इसमें पूजा करके आ रहे हैं। तो कहा है कहारों ने, उन्होंने कहा कि हम पूजा करने के लिए काहे रोके, जाओ और पूजा करके आओ। जाओ। वो अंदर गई है और उसने देखा है कि वहाँ लड़का सो रहे होते हैं और उसने जगाया, वह ना जगा। तो उसने लड़की ने क्या देखा है कि उनके पास एक तोता है और वहाँ तोता बोलता था और कुछ तो। और उन्होंने क्या किया है कि लड़की ने कि अपने आँखों से काजल छुटा करके उनके हाथों पर लिख दिया था धारा नगरी, धारा नगरी, क्योंकि उस लड़की का विवाह हुआ था धारा नगरी में। जब वह धारा नगरी और वहाँ चली गई और कहारों से कहा है कि चलो अभी हम पूजा कराए हैं और चलो, तो कहार चल देते हैं। तो उस लड़की ने क्या देखा है रास्ते में कि एक बुढ़िया दादी माँ बैठी हुई हैं, तो उनके पास रुको भाई डुलिया। और उसने कहा है यदि कोई इधर से भागता हुआ जाए तो उसे तुम रोक लेना, समझा देना। और कहने से किया है कि मैं मान जाए तो ठीक अच्छा है, न माने तो फिर देखा जाएगा। इधर वो उठे और भाई लड़का उठा और उसने जो देखा है अपने हाथों पे लिखा था धारा नगरी। तब वहाँ तोता बोला है, देखो जाने के बाद लड़का तैयार होता है। तोता बोला है कि जाके हती सो ले गयो, अब भी तुमका खाक बटोरन जाओ। उन्होंने बात सुनी है तो तोता से कहा है कि तूने मुझे क्यों नहीं जगाया, और पहले तुझे ही मार दूं। जैसे ही उस लड़के ने पिंजड़ा खोला है तो हो तोता तो उड़ जाता है और फिर वह लड़का भाग कर उस लड़की के गांव के लिए भागता हुआ जा रहा होता है। तो उस बुढ़िया ने
देखा है कि यह लड़का भागता हुआ जा रहा है। उस बुढ़िया ने बुलाया और समझाया, कहा कि बेटा पानी पी लो, थक गए होगे। तो लड़का मना करता है और कहता है, रुक जाता है। फिर बुढ़िया वो कहती है कि बेटा जाओ, एक गन्ना तोड़ के ले आओ और उसके 3 टूक करो। जब 3 टूक कर लेता है और बुढ़िया सबसे पहले गन्ना खिलाती है, बुढ़िया सबसे पहले नीचे का गन्ना खिलाती है और पूछती है कि बेटा कैसा लगा है। तो बोला, यह तो बड़ा बढ़िया लगा है। फिर बीच वाला गन्ना खिलाती है बुढ़िया और पूछती है, बेटा कैसा लगा है। कि अच्छो तो लगो, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगा। पर उतना अच्छा नहीं लगा। जब बुढ़िया ने सबसे ऊपर वाला गन्ना खिलाया और कहा, बेटा कैसा लगा। तो बोला, चुप रहो, ये तो सबसे बेकार है, मुंह बेकार कर दिया। तो बुढ़िया बोली है, बेटा अब भी तुम्हारी फूटी है कि पहलो तो रस रसिया लयो, तुम अभी खाक बटोरन जाओ। उस लड़के ने कुछ नहीं सुना है और भागने लगा है। भागता हुआ वहां वह उधर धारा नगरी की तरफ चला जाता है और धारा नगरी में पहुंचने के बाद क्या किया है, उस लड़के ने उस लड़की का पता लगा रहा था। लेकिन बारे प्रेम प्रेम एक ऐसी चीज है, ना खरीदा जाता है ना बेचा जाता है। कुदरत की ऐसी देन है कि अकस्मात हो जाता है। लड़का अपने प्रेम के चक्कर में आज साधु बन जाता है। वन साधु द्वार द्वार पर आवाज लगाई और घूमते घूमते भीख मांगते मांगते वह लड़का वहां पहुंच जाता है, उसी लड़की के दरवाजे पर। लड़की ने देखा है उस लड़के को तो भीख डालने के लिए आई और उसकी सास माँ ने रोका कि जाओ तुम भी भीख डाल के आओ। हमारे यहाँ पर जो बहू होती है वही डालने जाती है भीख। तो मोती वगैरह लाती है देने के लिए। जैसे ही उस लड़के ने देखा है तो उसमें धक्का दिया। लड़की ने कहा, तूने मुझे धोखा देकर चली आई। तो वह जो मोती थे वहां कौवा चुगने लगे हैं। तो दूसरी छत पर लड़कियां खड़ी थी तो वह एक दूसरे से कह रही थी कि बहना, मुझे तो लगता है कि इस नगरी में सब मूर्ख बसे हैं, कौवा मोती चुग रहे हैं। तब तक चतुरा दिखा तुमको को कोई ना है। जब इतनी बात कही है तो दूसरी लड़की बोली है कि तू पागल है कि जा नगरी में सब चतुरा बसे, मूर्ख दिखा तुमको कोई ना है। भाई लड़की बोली कि तो मैं तुमसे कैसे मिल पाऊं। तो उस लड़का ने कहा है कि मुझे बताओ। तो उस लड़की ने बोली है कि तुम हमें रात में वहां मिल जाना। जो भी अपना उसने जगह बताया हो बताइए। और वह लड़का पहले से ही जाकर वहां बैठ जाता है और ऊपर से एक आम टपक के गिर जाता है और उसने लड़के के लग जाता है। तो वह लड़का वहां से हटकर चला जाता है। और उसके बाद इधर लड़की क्या करती है, लड़की ने देखा है कि जब सब लोग सो जाते हैं उसके बाद उसने अपने घर में आग लगा दी और उस सब लोग
उसे आग को बुझा रहे थे तब तक वह लड़की भागकर चली जाती है उस लड़के के पास। लेकिन वहाँ पर देखा है तो वह लड़का नहीं मिला है, तो लौटकर चली आई। तो उसकी सासू ने देखा है कि अरे तुम कहाँ चलेगी, जल गया घर चल गया तो जल गया, लेकिन हमारी बहू बच गई। इतना सब कुछ होने के बाद वह लड़की उस लड़के से नहीं मिल पाई। तो लड़का दोबारा से आता है भीख मांगता हुआ और कहता है कि तू नहीं आई। वह बोली महाराज मैं गई थी लेकिन आप नहीं थे वहाँ पर। तो उसके बाद एक लड़की ने कहा कि आप एक काम करो, एक सर्प मरा हुआ लेकर आओ, जिससे कि मैं यह लोग समझेंगे कि उस सर्प ने मुझे खाया है। और जब यह हम यह हमें जलाने के लिए जाएंगे तब तुम आना। बोला ठीक है। तो उस लड़का गया है और उसने देखा है कि सोचा मरे या जिंदा रहें लेकिन सांप तो पकड़ कर ले आएंगे। वह गया, उन्होंने सांप को मारा और मार कर झोली में डाल लिया और भीख मांगने आए उस लड़की को दे गए। देने के बाद लड़की ने क्या किया है कि वह सर्प अपने पैर के ऊपर रख लिया और वह सो गई। सवेरा हो गया, जब नहीं जागी है तो उसकी सास ने देखा है कि हमारी बहू को कर अपने के सर्प ने खा लिया है कि सर्प के जहर से मेरी बहू खत्म हो गई है, बहू के जहर से सर्प खत्म हो गया है। जब यह दोनों खत्म हो गए तो सब लोग कह रहे हैं कि आप इसे रखे क्यों हो, वह जलाने की तैयारी करो। जब जलाने की तैयारी करते हैं तो सब लोग कंडा लकड़ी लेकर गए और उसे लड़की को भी ले गए। जब उस लड़की को लड़, लड़का ने लड़की को के बीच में रख दिया, लड़की को लकड़ी के बीच में रख दिया और जलाने के लिए, और आज आँच लेकर घूमने लगा है। कौन जिसके साथ शादी हुई वही जो है घूमने लगा है। तब तक वह लड़का आता है और बस बांस को लेकर के कूदता है और एक दूसरे में मार मार करके उस लड़की को भगा ले जाता है। जब वह लड़की उस लड़के के साथ भाग जाती है, उसके बाद क्या होता है कि फिर वह आगे जाकर मिल जाते हैं और प्रेम से रहने लगे।